बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कतर की हुकूमत ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 शुरू होने से पहले ही अपने कवानीन, अपने रूल्स और अपने क़वाइद ज़वाबित को वाज़े कर दिया था कि ये हमारे कानून हैं, ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा मज़हब है और ये हमारी रवायात हैं। अगर कोई इनके ख़िलाफ़ जाएगा तो हम उसे किसी सूरत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर LGBT हम जिन्स परस्ती के ऊपर कतर ने सख्ती से एक्शन लेते हुए कहा, अगर कोई भी शख्स LGBT हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करता हुआ नज़र आएगा तो उसके ऊपर सख्ती की जाएगी और उसे अपने कानून के मुताबिक सज़ा देंगे, और वो नुमाइंदगी चाहे किसी भी सूरत में हो। अगर आपने कोई ऐसी शर्ट पहनी हुई है, आपने कोई ऐसी कैप पहनी हुई है, आपने कोई ऐसा बैज लगाया हुआ है या कोई ऐसा स्लोगन पकड़ रखा है, या आपके पास LGBT तंजीम का झंडा है जो आप लहराना चाहते हैं, चाहे कोई भी अंदाज हो, आप LGBT तंजीम को प्रमोट करना चाहेंगे तो आपको सख्ती के साथ निपटा जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर पूरी दुनिया के लिबरल तबके ने, पूरी दुनिया के इंग्लिश मीडिया ने शोरो गुल किया कि कतर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो इंसान को दी गई आज़ादियों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये इंसान की आज़ादी है, ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी इंसान है। कतर ऐसे लोगों का दाखिला ममनू करेगा तो ये ह्यूमन राइट्स में आएगा। मगर कतर ने किसी भी प्रोपेगंडे को खातिर खा ना लाते हुए, किसी भी प्रेशर को नज़रअंदाज करते हुए, हर तरह के प्रोपेगंडे और हर तरह के प्रेशर के बावजूद अपने इन कवानीन पर और अपनी इन बातों पर डटा रहा और फिर उसने ये चीज़ मनवाई और दुनिया को दिखाया कि हम ये लागू करवाएंगे और आपसे मनवाएंगे भी। तो नाज़रीन, दो मनाजिर मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि दो ऐसे मनाजिर कि कोई आम शख्स नहीं। नाज़रीन, सामने चलने वाली तस्वीर किसी आम शख्स की नहीं है, ये अमेरिका के सबसे टॉप चैनल का सबसे टॉप सहाफ़ी है, मतलब कि USA का टॉप जर्नलिस्ट है, जिसको स्टेडियम में दाखिल होने से रोक दिया गया। वजह सिर्फ ये थी कि उसने ऐसी शर्ट पहन रखी थी कि जिसके ऊपर LGBT का लोगो मौजूद था और उसको कहा गया कि ये शर्ट तब्दील करोगे तो फिर आपको स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त मिलेगी। तो नाज़रीन, ये वो मंजर था कि अमेरिका के एक टॉप टीवी चैनल फॉक्स न्यूज़ का टॉप एंकर कि जिसको स्टेडियम में दाखिल होने की इजाज़त ही ना मिली और उसने बाकायदा इसके ऊपर एहतजाज किया और दुनिया ने उसके एहतजाज का साथ भी दिया। मगर कतर हुकूमत अपने इस फैसले पर डटी रही और उन्होंने इस सहाफ़ी को अंदर जाने से रोक दिया। नाज़रीन, ये दूसरा मंजर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम औरत नहीं है, ये अगर आप कोई ऐसी चीज़ पहन कर आएंगे या साथ लेकर आएंगे, आपको स्टेडियम में किसी सूरत दाखिला नहीं मिलेगा। और ये चीज़ कतर ने करके दिखाई। आम लोगों से हट कर हाई प्रोफाइल लोगों को भी अंदर दाखिले की इजाज़त ना दी गई। एक तरफ USA का टॉप जर्नलिस्ट है और दूसरी तरफ जर्मन एम्बेसडर है, दोनों को स्टेडियम में दाखिल होने की इजाज़त ना मिली। और ये बात देखकर जिस कदर दिल खुश हुआ, अगर कतर ने अपने कवानीन लागू किए तो फिर कानून को मनवाया भी और मनवा कर दुनिया को दिखाया भी कि हम भी मुसलमान हैं, हमारा भी इस्लाम है, हमारा भी मज़हब है, हम भी मुसलमान जीने का हक़ रखते हैं और हमारे कवानीन जिस तरह हम मुसलमान तुम्हारे कवानीन मानते हैं, इसी तरह तुमको हमारे कवानीन भी मानने पड़ेंगे। और मैं कहता हूँ कि 100 साल तारीख़ में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल खुशी से बाग बाग है कि अल्लाह ने ऐसा मंजर भी दिखाया कि मुसलमानों के कानून इन गैर मुस्लिमों को मानने पड़े। वो गैर मुस्लिम जो हमेशा मुसलमानों के ऊपर हुकूमत करने का सोचते आए और हुकूमत करते आए, मगर आज तारीख़ बदल रही है, वक़्त बदल रहा है। वो लोग जो पहले अपने कानून मनवाते थे, मगर आज वो मजबूर हैं कि मुसलमानों के बनाए गए कानून के तहत एक फ़ुटबॉल मैच देखने आ रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ईमान, हमारा जोश, हमारा जज्बा ऐसे ही रखे। खेल के मैदान के अलावा भी हर मैदान में हम इस्लाम को आगे रखेंगे तो फ़तह हमारी ही होगी, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन हो, ईमान तुम्हारा मजबूत है, अल्लाह पर तवक्कुल है, तो फ़तह तुम्हारी ही होगी। तो ऐसे ही अगर हम अपना तवक्कुल, अपना ईमान और अपना भरोसा अल्लाह पर दिखाएंगे, इस्लाम को आगे लेकर चलेंगे, तो एक दिन इंशाअल्लाह फ़तह इस्लाम की होगी। पूरी दुनिया में गलबा इस्लाम का ही होगा, कुफर नेस्तो नाबूद होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़िंदा रखे तो ईमान पर और हमें मौत दे तो ईमान की हालत में दे।
آمین سما آمین۔